जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखना चाहिए। जो हमेशा चलता आ रहा है, जो रोज का रूटीन चलता है, ऐसा ही चलता रहा तो फिर पोल्यूशन आया या नहीं आया आपके लिए एक बराबर हो गया। पोल्यूशन आया, आने का कोई महत्व नहीं रहा, नहीं आया तो भी ऐसा ही चल रहा है। तो पोल्यूशन में कुछ विशेष आध्यात्मिक साधना होनी चाहिए और उस आध्यात्मिक साधना के लिए अपना समय भी इसमें लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी है, आप भी कितने परिवारों में कि सुबह की बस दुकानें जो रोज खोलते हैं वही टाइम दुकानें खोलती है। बहुत सारे लोग तो बैठे हैं पर उनके बेटों ने दुकानें खोल रखी है। होना चाहिए सबको ही दुकान में आना, दुकान खोलना ही नहीं प्रदूषण से पहले, ये सिस्टम होना चाहिए। पोल्यूशन में तो इतना तेज तो कर सकते हैं, जो लोग 9 दिन पूरे दिन रात बंद रख सकते हैं तो आप 1-2 घंटा बंद नहीं रख सकते। 1 घंटा बंद कर लेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। 1 घंटे में कितनी कमाई कर लेंगे? तो ये तो 2-4 करोड़ रुपए की कमाई कर लेंगे क्या 1 घंटा दुकान खोल करके? कितने करोड़ों की कमाई कर लेंगे क्या? 1 घंटा अगर नहीं खोला दुकान, प्रदूषण में आ गए तो कितना नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बस मानसिकता नहीं बदली। तैनं से कन्ने वासुदेवे कौमा वयं देवीं पुरो कट्टु जयनेर अरहा हरिजनेर जयनेर हुआ दक्षिता वर्णं हरिजनेर जीवत्तो आयानं मायानं जयनेर नामि नमन्दिता नमस्सिता एवं दयासी वेशनं अन्ते मम तत्व मनीषी कौमा नयनानं देवी पिता कलता क्रिया नन्ना मन्नाना अभिरामा। इस तरह से वो महारानी के पूरा सुंदर वर्णन विस्तार से वर्णन करते हैं और इसमें वो कहते हैं, कृष्ण वासुदेव कहते हैं, पद्मावती की देवी को भगवान के आगे किया, आगे करके भगवान की प्रदक्षिणा 3 बार जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं ऐसे प्रदक्षिणा की, उठ बैठ करके भगवान को वंदना की और वंदना करके निवेदन किया कि हे भगवान, ये पद्मावती देवी मेरी पटरानी है, ये मेरे लिए इष्ट है, कांत है, प्रिय है, यानी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, मेरे मन को हरने वाली है, मेरे मन को लुभाने वाली है, मनोज्ञ है, मेरे मन के अनुकूल कार्य करने वाली है, अभिराम है, यानी बहुत सुंदर है। हे भगवान, ये मेरे लिए मेरे जीवन में मेरी श्वासों से भी ज्यादा प्रिय है, मेरे श्वासोच्छ्वास से भी ज्यादा प्रिय ये मेरी महारानी है और मेरे हृदय को हर समय आनंदित करने वाली है। इस प्रकार का यह स्त्री रत्न गुलर के फूल के समान, जिसका सौंदर्य देखना तो किसी और जगह ऐसा सौंदर्य देखना तो दुर्लभ, सुनने भी ऐसा सौंदर्य सुनने में भी नहीं आता, सुनने में भी दुर्लभ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान थे, तो वो भगवान थे तो वो फिर कृष्ण जी भगवान से भविष्य क्यों पूछते थे, उनसे प्रश्न क्यों पूछते थे कि मेरा भविष्य क्या होगा, द्वारिका का भविष्य क्या होगा? अगर वो स्वयं ही भगवान होते तो उनको खुद को अपना भविष्य मालूम होता, लेकिन वो तो कृष्ण जी भगवान से हर बात पूछते थे, भविष्य की बातें पूछते थे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उनको बताया, उनका भविष्य बताया कि हे कृष्ण, तुम इस तरह से आर्त ध्यान तुम कर रहे हो तो इस तरह से आर्त ध्यान मत करो। कुछ गौरव के कारण, कुछ अभिमान के कारण उनके वो कीर्तन, वो नीच गोत्र का बंद हो गया और वही आत्मा के आखिर में अंतिम तीर्थंकर के रूप में जब हुई तो पहले उनका वहां पर उनका अवतरण हुआ था ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जो उच्च कुल नहीं माना जाता है, उस कुल में उनका परिवार में उनका वो वहां पर अवतरण हुआ गर्भ में। तो इस तरह से ये भगवान महावीर की आत्मा का ही सारा वर्णन है। जो मरीची है वो कौन है? भगवान महावीर की ही आत्मा है। तो इनका फिर और आगे का वर्णन आप आगे और सुनेंगे। और इसी के साथ समय हो रहा है, इसी के साथ तो वर्णन के प्रारंभ होता है साधु के महाव्रत और साधक के व्रत। और जब तक जीवन में त्याग नहीं है, व्रत नहीं है, तब हम अपने आप को यहाँ करने के व्यक्ति को
सागर कहते हैं कि व्यापार की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वह सिर्फ अनुयोग भी कहलाते हैं। तो बड़े जीवन का सुधारण भी हमारे सागर जीवन का सुधारण होता है, साधु जीवन का महावट से भी प्रारंभ होता है। तो बड़े चेतना दिवस पर किसी का की संस्कृति अनवट प्रवृत्ति होगा। एक सूत्र तो क्या किया कर सकते हैं कि आगमन सूत्र है संयम करो जीवन। तो बुद्धि के सूत्र मुख से जब निकला अनुरत के साथ जुड़ गया, उसका कर्ता केवल कई बार जब नारे लगाते हैं उसका भी नारा लगा जाता है संयम ही नारा लगाना बहुत अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब किसी को कहा जाता है, लेकिन करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। होना चाहिए कि नारे लगाने से अधिक, कहने से अधिक खुद कर लिया जाए। और हमारे जीवन में तो व्रत का इतना अधिक व्रत, और साधु की व्रत होते हैं ठीक है, वो बड़े हैं, विस्तार है, इसलिए उन्हें महाव्रत कहा जाता है, लेकिन महा के साथ व्रत शब्द तो आएगा नहीं आएगा, और साधु के व्रत कहलाते हैं। भगवान महावीर जानते थे कि हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। अगर हर व्यक्ति साधु बन जाए, जैसे कई लोग आते हैं व्रत करते थे, प्राण अपेक्षा को लेकर दो सब शिक्षा लेकर उनकी गोची काटता है, कभी गोची भी गिरता है, चिंता करते तेरी गोची में कमी नहीं रहती। पर ये नहीं सोचा जाए कि कोई साधु नहीं बनेंगे तो फिर धर्म का टिकाव कैसे रहेगा। व्रतों का विधान का और उसको बुद्धि की तुलसी ने बड़े सुंदर भावों के साथ सावक समूह के अंदर चित्रण किया कि जिसकी क्षमता हो वह अनकहा धर्म का पालन करे, और जिसकी क्षमता नहीं है, अपने अंदर नहीं मान सकता कि मैं इतना योग्य हूँ, मैं इतना परिपालन कर सकता हूँ, वह सावक धर्म का पालन करे। लेकिन व्रतों का पालन होना ही चाहिए। केवल जैन को जन्म देने से, किसी संप्रदाय धर्म विशेष को मानने से ये मानकर लगता है कि बस अपना तो मेरा अवतार, ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, बरम है, गलत फहमी है। केवल जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। कोई कृतिका की पहली पंक्ति साधक व्रत ढालो, बस त्याग से कभी रहना नहीं, मन के अंदर प्रसन्नता का भाव, अहोभाव होना चाहिए कि आज मुझे मौका मिल गया करने का, वैसे तो हो नहीं पाता है, आज सहज में मुझसे हो गया। उस अहोभाव के साथ अगर कार्य किया जाता है तो उसका तो कितना कितना लाभ मिल जाता है। अन्यथा व्यक्ति त्याग भी कर लेता है तो मन के अंदर क्या होता है, अफसोस होता है, और ना नहीं जाता तो अच्छा रहता, कम से कम त्याग लेना तो नहीं पड़ता। और जब त्याग लिया है तो मन में अफसोस नहीं, मजबूरी का भाव नहीं, तो लिया है तो करना पड़ेगा। प्रसन्नता के साथ, अहोभाव के साथ किया जाता है, उस त्याग के अंदर आनंद नहीं आता, उसके अंदर क्या आता है,
परमानंद आता है। परम आनंद का अनुभव मिलता है। वह आनंद आपको न तो विद्या में मिलेगा, न रसमलाई में मिलेगा, न बादाम की पत्नी के अंदर मिलेगा, न नूडल पास्ता चाउमीन मैगी के अंदर मिलेगा। वह परम आनंद सिर्फ उस त्याग के अंदर ही मिल पाएगा। अच्छी बात है, अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी सारा खाएगा मिल जाते हैं जो कि समस्या के दिन भी दुकान खोल देते हैं। बाकी दिन नंबर रख लेंगे, लेकिन समस्या के दिन खोले जाए। पर फिर कर्म क्या होता है? क्या दिन भर करेंगे क्या? अरे दिन भर सुबह से शाम आप प्रवचन सुन लो, जब करो, भजन डालो, लेकिन कम से कम समस्या के दिन दूर तक तो होता है। एक तो व्यापार बन और एक करता किंचन बन। जिनकी शारीरिक अनुकूलता उस स्तर की है कि दवाई लेनी है, छोड़ना नहीं है, ऐसी अपेक्षा ऐसी है, कुछ इस प्रकार की बीमारी है शरीर के अंदर, तो उनके लिए यही रहा जाए कि उस दिन चुनना नहीं चला जाता है। फिर न तो कुछ प्रेरणा की जरूरत है, न कोई उपदेश को, जागृत चेतना अपने आप ही अपने आप को पाप कर्म से बचा लेती है। तो व्रत चेतना दिवस के दिन अपने जीवन के अंदर व्रत को जोड़ने का प्रयास करें और अपनी चेतना को सदैव पाप कर्म से बचने के लिए आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का मनोभाव रखें।